उसमें सबसे ज़्यादा जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि स्टैटिस्टिक्स वुड बी द परफेक्ट। अल्टीमेटली आई विल गेट एन आईआईटी एंड अल्टीमेटली आई कैन आल्सो गो फॉर यूपीएससी। आई हैड गिवन अ वर्ड टू माय पेरेंट कि मैं ये स्ट्रीम अपने आप चूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को अपने आप से चूज़ करते हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करेंगे। So, hello everyone, welcome to Influencia. I am Harsh Jaiswal. I am a statistic educator at Influencia. So, आज जो है मैं BHU आया हूँ एंड BHU के LBS हॉस्टल जा रहा हूँ सूर्यान से मिलने, जिन्होंने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया BHU से। एंड जो है उनसे मिलेंगे एंड उनकी जो है जर्नी जानेंगे कि जो है इतना अच्छा जो है स्कोर कैसे ऑब्टेन किया एंड उनकी जो प्रिपरेशन जर्नी थी वो कैसी थी, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो चलते हैं LBS हॉस्टल की ओर। हेलो सूर्यांश, तो फाइनली इतना अच्छा स्कोर ऑब्टेन करके कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्योंकि मैंने जब रिस्पॉन्स की मिलाई एंड मेरे एमसीक्यू से ही 36 बन गए। आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द। सो ये रिजल्ट देख के फाइनली तो अब तो डिसाइड तो हो ही गया कि अब IIT बॉम्बे जाना ही है। सो घर वालों को बता दिया ये? यस सर, मैंने मम्मी को बता दिया। अभी जैसे होली थी तो कुछ रिलेटिव्स मिलने आए थे, तो उन्होंने उनको भी बता दिया एंड अभी रिजल्ट आउट भी नहीं हुआ। यस, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो होता है कि लाइक जो मतलब हैप्पीनेस होती है वो निकल ही जाती है। लास्ट ईयर भी जो है सुजल मेरे से बार बार पूछता था, सर टॉप 20 आ जाएगी ना? मैंने घर पे बता दिया है, बाद में ये ऐसा ना हो कि जो है हमारी रैंक नहीं आ रही। तो अभी होली पे उन्होंने रिलेटिव्स को भी बता दिया कि ही विल बी चेंजिंग। सो होपफुली टॉप 10 या टॉप 15 रैंक तो आ ही जाएगी। सो IIT बॉम्बे जा रहे हो, सो चलते हैं तुम्हारे हॉस्टल की तरफ एंड जो है जानेंगे तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी के बारे में एंड तुम्हारे हॉस्टल लाइफ के बारे में। सो चलो टूर कराओ अपने हॉस्टल का। तो सर ये हमारे हॉस्टल का एंट्रेंस है, ठीक है। सो तुम्हारा यहीं पे जो है 3 ईयर निकला है या? नहीं सर, यहाँ मेरा अभी फर्स्ट ईयर ही है। मैं यूजी में बाहर रहता था। अच्छा, मैं बाहर वाज अ डे रहते हो। स्कॉलर। ओके, सो यहाँ पे तुमने जो है मास्टर्स के बाद यहाँ पे ज्वाइन किया होगा। ओके सर, ये हमारे मास्टर्स इन आर्ट्स को वो करते हैं, क्योंकि मैंने बीए किया है तो अभी मैं एमए परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, तो सही। क्योंकि मैं कभी कभी नाइट में पढ़ता था, तो मैं यहाँ पे आपको टी कॉफी मिल जाती है, तो मैं यहाँ भी आया करता सो था। तुम लाइक रूम पे पढ़ाई करते थे या सर मेरे लाइब्रेरी? लाइब्रेरी एक है हॉस्टल में। अच्छा, ओके। तो देयर इज अ लाइब्रेरी जहाँ मैं मोस्ट ऑफ द मैंने अपना स्टडी टाइम लाइब्रेरी में किया है, क्योंकि रूम पे क्योंकि आपके पास बेड पास में है एंड ऑल दैट, तो आप उठ के लेट जाते हैं थिंग्स लाइक दैट। कंफर्टेबल जोन में चले कंफर्टेबल जाते जोन हैं में तो चले उतना जाते अच्छा हैं। नहीं। इट इज नीडेड कि आप अपने जो आवर्स दें वो काफी प्रोडक्टिव दें, एंड जितना है आप उतना ही वो करें। ये नहीं कि आप 6 घंटे बैठे हैं तो आपने मान लिया कि मैंने 6 घंटे पढ़ा है, उसमें आप पढ़ाई 3 किए हैं, तो आप माइंड में रखिए कि मैंने 3 ही किए, एंड उसको आप और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, एंड अल्टीमेटली आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे होंगे एंड आप अपने टाइम का मैक्स निकाल पा रहे होंगे। ओके, सो ठीक है, मिल। सो फाइनली LBS की जो है लाइब्रेरी आ गया, जहाँ पे सूर्यांश जो है पूरा साल भर की प्रिपरेशन जर्नी जो है करता था एंड सूर्यांश से मिलने जा रहे हैं एंड उनसे जानेंगे उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। सो सूर्यांश, तो अपने बारे में बताओ। सर लाइक यही मेरी हॉस्टल की लाइब्रेरी है। मैंने अपना मोस्ट ऑफ द स्टडी टाइम यहीं पे स्पेंड किया है। जो मैं मोस्ट ऑफ द मैंने प्रैक्टिस और जो नोट्स रिवीजन वगैरह किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कॉपीज हैं, इसमें मेरे नोट्स हैं, एंड मैं प्रैक्टिस A4 शीट्स पे करता था, तो उसका बंडल रखा हुआ है। ये मैं इसलिए रखता था जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि इसको और बड़ा करना है और बड़ा करना है। इसका कुछ पार्ट घर पे है और कुछ पार्ट यहाँ पे है। जितना देर मैं हॉस्टल में था, मैंने यहीं पर लाइब्रेरी में अपना प्रैक्टिस वगैरह किया, एंड दीज आर द थिंग्स जो हैं। सो सूर्यांश, सबसे पहले अपने बारे में बताना, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो एंड तुमने लाइक ग्रेजुएशन के लिए Yes, क्या sir. चूज किया? So basically, sir, I belong from Uttar Pradesh only. I belong to Sitapur, okay, a district from Uttar Pradesh, and I came to BHU in my undergraduation. Okay, I took statistics with the thought that मुझे इस subject से कुछ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद I came here, I did my undergraduation, and after that I came to know about this exam, and then I prepared for it. But sadly मेरा पिछले साल जब नहीं हो पाया, then I started and continued my masters from BHU only, and this year hopefully I'll get a good rank and I'll ओके, change. सो तुमने लाइक जैसे काफी लोग जो है BSc स्टैटिस्टिक करते हैं, तो तुमने BA स्टैटिस्टिक चूज किया एंड फिर IIT JAM के बारे में कैसे सर सोचा? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा जेई प्रिपरेशन किया था, एंड उसमें आई हैड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो ओवर द टाइम मैं जब उसको प्रिपेयर कर रहा था, एंड क्योंकि इट डिड नॉट टर्न आउट फ्रूटफुल, तो मुझे थोड़ा सा उन सब्जेक्ट से
यू कैन से कि आई वाज बोर्ड ऑफ देम, और थोड़ा-सा मुझे उनसे डर भी लग रहा था। तो मतलब मैंने दोनों के लिए भरा था, मैंने बीएससी भी भरा था एंड मैंने बीए भी भरा था। तो जब मैं ऐसे बैठा हुआ था एंड मैंने देखा कि मेरी सीट लॉक हुई है, तो मुझे 3 सब्जेक्ट्स दिए जा रहे थे। वो थे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मतलब वो कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी लाइक इंट्रिग किया, काफ़ी इंटरेस्ट किया कि ये थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा कुछ और पढ़ने को मिलेगा, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी। ओके। एंड क्योंकि आई वाज गेटिंग स्टैटिस्टिक्स एंड उसके साथ जो हेल्प करता सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो यस। मुझे लगा ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है ओके। मेरे लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं दिया एंड मैंने चूज कर लिया अपना। जो मुझे उधर अभी बीएससी मैथमेटिक्स ही मिल रहा था, तो फिर मैंने उसको लॉक नहीं किया एंड अल्टीमेटली आई डिड बीए इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। सो सूर्यांश, लाइक तुमने जैसे मैथमेटिक्स से जो है मतलब मैथमेटिक्स भी था, स्टैटिस्टिक भी था, इकोनॉमिक्स भी था। यस सर। सो आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक के बारे में क्यों चूज किया? लाइक इकोनॉमिक्स भी अच्छा सर सब्जेक्ट था। मेरे तीनों सब्जेक्ट्स थे बट ऑनर्स मेरा एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में ही था। थर्ड ईयर में मेरे पास स्टैटिस्टिक्स ही बचता। नहीं तो फिर स्टैटिस्टिक ही क्यों लाइक लास्ट ईयर में रखा? सर स्टैटिस्टिक्स इसलिए रखा क्योंकि लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो लाइक मेरे रिलेटिव्स में देयर वाज अ गाय जिसने इंडियन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किया ओके, था बाय आईईएस। यूपीएससी। यस। तो मेरे पेरेंट्स का काफ़ी वो था कि उन्हें भी ऐसा ही कोई यूपीएससी टाइप एग्जाम क्लियर करने का वो था, बट क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग वाज नॉट माय इंटरेस्ट, तो मैंने फिर थोड़ा बहुत सर्च करना स्टार्ट किया एंड देखा कि यूपीएससी और किन किन सब्जेक्ट से करवाता है। तो ओके। फिर उसमें आई फाउंड इकोनॉमिक्स एंड आई फाउंड स्टैटिस्टिक्स, जिनका अलग से पेपर होता है, फॉरेस्ट का भी होता है, देयर वाज यस। जियो फिजिक्स आल्सो, यस। जिसके कुछ पेपर होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि स्टैटिस्टिक्स वुड बी द परफेक्ट मैच फॉर मी, क्योंकि अल्टीमेटली आई विल गेट एन आईआईटी एंड अल्टीमेटली आई कैन आल्सो गो फॉर यूपीएससी। यस। तो बिकॉज़ ये इतना वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, इसलिए आई चोज़ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। ओके। सो आईआईटी जैम के बारे में कब पता चला एंड कब सर से जो है? ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर जब अल्टीमेटली सारे स्टूडेंट्स ये थॉट प्रोसेस डालने लगते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए अब क्या कर सकते हैं। सो देयर वाज़ दिस टॉक कि ऐसा ही कोई एग्ज़ाम होता है एंड आईआईटी बहुत अच्छा कोर्सेज़ ऑफ़र करता है मास्टर्स में। देन अल्टीमेटली मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मैंने आईएसआई भी जाना, मैंने आईआईटी भी जाना, तो आई थॉट कि इट वुड बी नाइस कि अगर हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें एंड अल्टीमेटली इस सब्जेक्ट से थोड़ा लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग हो और हम अच्छा उसमें परफ़ॉर्म कर पाएँ अल्टीमेटली। क्योंकि आई आई हर्ड कि आईएसएस की प्रिपरेशन में भी अगर आप मास्टर्स करते हैं किसी अच्छी जगह से, तो तो यू वो गेट एन एज। यस, वो पूरा स्टैटिस्टिक का यस सिलेबस सर, होता है डीप 4। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड आपका सिलेबस भी मोस्टली कवर हो जाता है। यस। सो लाइक जब तुमने प्रिपरेशन के बारे में सोचा तो फिर कैसे मेरे बारे में पता चला एंड मेरे सर थ्रू कैसे? ड्यूरिंग द जेई टाइम मैंने अनअकैडमी ऑलरेडी वो किया था। तो जब मैं पिछले साल प्रिपेयर कर रहा था तब आप अनअकैडमी पे थे। यस। तो अल्टीमेटली मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया एंड आई केम टू नो कि बीएचयू के स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द आई रिमेंबर साहिल, यस, साहिल वो साहिल। ये जो ईयर 13। हाँ, या 13। हाँ, तो उस टाइम हमारे बीएचयू से वही सबसे हाईएस्ट गया था। यस। तो मतलब इट वाज़ अ नो ब्रेनर कि मुझे अनअकैडमी से ही करना है। ओके। देयर वर सर्टेन अदर नेम्स आल्सो इन द मार्केट बट इट वाज़ ऑलवेज़ अनअकैडमी फॉर मी एंड अल्टीमेटली अनअकैडमी के बाद जाने के बाद पहले तो देयर वाज़ सम अदर टीचर जिनके पास मैं गया था, मुझे याद भी नहीं है नाम उनका, बट मैंने 1-2 महीने उनके पास पढ़ा। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वो मेन टीचर नहीं है स्टैटिस्टिक्स के। ओके। तो फिर अल्टीमेटली आपको आपका पता चला एंड लेटर ऑन इट बिकेम हर्ष जयसवाल मोर देन अनअकैडमी। यस। सो आपके यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस फिर मैंने देखे हैं ऑल दैट। ओके। सो काफी सारे लाइक होता है ना कि जब स्टूडेंट तैयारी करते हैं और जो है ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन जो है फिर वो प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं रखते हैं। तो क्या मोटिवेशन था तुमको इस प्रिपरेशन को मतलब कि अच्छी मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू रखने का? सर आई हैड गिवन अ वर्ड टू माय पेरेंट कि मैं ये स्ट्रीम अपने आप चूज कर रहा हूँ। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को अपने आप से चूज करते हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करेंगे। तो इसलिए आई वाज लाइक कि मुझे एक ड्रॉप भी लेना पड़ा बट आई अल्टीमेटली द थॉट प्रोसेस वाज ऑलवेज क्लियर कि मुझे इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना है। मैंने इसको अपने से चूज किया है। आई विल अंडरस्टैंड इट, आई विल बी गुड एट इट। तो ओके। इसलिए आई केप्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ। देयर वर टाइम्स जब मुझे लगा कि लाइक क्या नहीं हो सकता है, बट ठीक है आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो प्रैक्टिस ही आपको उसमें धीरे धीरे सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जब तुम लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तुम स्टैटिस्टिक तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े होगे। यस सर। तो जब मेरे पास आए थे तो क्या क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जा रहे थे लाइक या सर टू तुम्हें बी वेरी प्रॉब्लम? ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब जैसा मैंने बीए सोचा था वैसा बीए होता नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे वो रियलिटी हिट की जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था और मुझे पीडीएफ सीडीएफ के भी कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं थे। फर्स्ट सेमेस्टर तो क्योंकि आप कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं तो एंजॉय करने में ही निकल जाता है, आप एक अच्छा एसजीपीए बना लेते हैं।
बट आपके ब्रेन में कुछ नहीं गया होता है। तो मुझे याद है सेकंड सेमेस्टर में हमें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जा रहा था, एंड जब पेपर आ गया तब मैं देख रहा हूँ कि मुझे बाइनोमियल भी नहीं आता है, जो कि बहुत ही नो ब्रेनर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें यस और नो का ही कॉन्सेप्ट है। बट वो भी मुझे नहीं आ रहा था। देन आई रियलाइज कि अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो फिर मैं अल्टीमेटली यूट्यूब पे गया एंड आपका वो अनअकैडमी का मटेरियल मिला। तो फिर मैंने उसको देखना स्टार्ट किया एंड आई फाउंड कि आप मतलब इजीली मैं कंसेप्ट को सीख पा रहा हूँ, जो कि मैं आवर्स ऑफ आवर्स क्लासेस करने के बाद भी कुछ जा नहीं रहा था। इसीलिए लाइक कॉलेज क्लासेस आई आई वोंट गिव टू मच क्रेडिट टू देम, क्योंकि पता नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग कॉलेज क्लासेस में नहीं, मैं जब खुद से ही पढ़ता हूँ तभी मुझे चीज़ें समझ आती है। तो जब लाइक तुम तैयारी कर रहे थे तो कितना टाइम देते थे एंड क्या तुम्हारा स्ट्रेटजी होता था? क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि सर कॉलेज रहता है, टाइम नहीं मिलता है, जी। 9 to 5 का कॉलेज रहता है, फिर उसके बाद थक जाते हैं, क्लास नहीं ले पाते हैं। सो तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी रहता था तो उस सर इट्स अ एडमिशन ओरिएंटेड एग्जामिनेशन, इट्स नॉट अ जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन। तो उन्होंने ऐसा डिजाइन ही किया है कि आप उसको कॉलेज के साथ लाइक मैच कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मास्टर्स भी कर रहा हूँ, स्टिल आई गॉट इनफ टाइम कि मैं इसको परस्यू कर सकूँ साइड बाय साइड। दिस आई थिंक दिस एग्जाम रिक्वायर्स ओनली 4 to 5 आवर्स डेली। आप अगर आप अच्छा 4 to 5 आवर्स दे रहे हैं, ये एग्जाम आपको 10-12 घंटे नहीं मांगता। आप 4-5 दे दीजिए, एक एक वीडियो अच्छा सा कंप्लीट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, दैट विल बी इनफ। आप धीरे धीरे पूरा सिलेबस भी कवर कर लेंगे। स्टार्ट अर्ली आई वुड से कि आप 1 साल का टाइम तो दीजिए, ठीक है। 6 मंथ्स में फिर वो थोड़ा सा बहुत हेक्टिक हो हेक्टिक हो जाता जाता है। है एंड एक बार में हाँ, सारी चीजें क्लियर नहीं क्लियर होती। नहीं हो पाती हैं, फिर आपका सेम एग्जाम्स बीच में आ जाता है, तब आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है, तब आपको लगता है कि ये कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो रहा है। आई वुड से स्टार्ट अर्ली एंड देन आपके पास एम्पल टाइम होगा कि आप इसको तो जब बीच इजीली में क्लियर कर तुम्हारा पाए। कॉलेज का एग्जाम आता था, मिड सेम एंड सेम, जैसे तो उस टाइम पे लाइक कैसे बैलेंस करते थे? सर उस टाइम पे आई वुड गो ऑन कि मैं जो नोट्स हैं वो बस रिवाइज करूंगा, या फिर थोड़ा सा जब मैं अपने सेमेस्टर के लाइक जो पेपर है मेरा, मैं उसके बारे में पढ़े जा रहा हूँ, जब मैं बर्नआउट हो गया कि अब मन नहीं हो रहा है, ठीक है, अब हो गया, तो मैं किसी भी अदर टॉपिक का, जैसे जैम का कोई टॉपिक होगा जो मुझे पसंद है, मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। इजीली हो भी जा रहे हैं आपका 1-2 घंटे में, या फिर मैं उसके नोट्स रिवाइज कर लूंगा, या फिर ऐसा ही कुछ कर लूंगा, ठीक है। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी। अभी जैसे मेरे मास्टर्स के दिसंबर में हुए थे पेपर, और आई थिंक फरवरी में था एग्ज़ाम। तो दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी। मैं थोड़ा 1-2 घंटे जैम से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लेता था एंड बाकी टाइम अपना सेमेस्टर का पढ़ लेता था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पहले सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया था, मैं 15 डेज़ का ही लेके चलता था कि 15 डेज़ में हो जाएगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स खासकर आई डोंट नो ऑफ द अदर कॉलेजेस, बट बीएचयू के हैं कि आप पीवाईक्यू एनालाइज़ कीजिए Yes. एंड आप इज़िली उसमें पास कर वो जाएँगे। मोस्टली सर सारे कॉलेज का यही होता है कि पीवाईक्यू लगा लो तो वो इनफ होता है। यस सर, तो बीएचयू का इट्स वेरी ईज़ी कि आप पीवाईक्यू करिए एंड यू कैन ईज़िली पास थ्रू। ओके, सो जब जो है तुम एग्जाम दिए आईआईटी जैम का फर्स्ट टाइम में, हुँ। क्या परफॉर्मेंस था एंड सर उसमें? फर्स्ट टाइम में आई थिंक द मेजर मिस्टेक जो मुझसे हुई वो थी कि टू मच फोकस ऑन द थ्योरी। मैंने थ्योरी बहुत ज़्यादा कवर की एंड प्रैक्टिस, आई थिंक मैंने पीवाईक्यूज भी नहीं लगाए थे, मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था। आई वाज लाइक कि मैं केवल थ्योरी करके जाऊंगा एंड पता नहीं मैंने क्या सोचा कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एंड मैं कर लूंगा। तो जैम इतने भी लाइक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देता है ऑब्वियसली, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको अप्रोच कर पाएंगे अच्छे से। एंड उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नो मैटर आप कितना थ्योरी पढ़ लें, आप एक फार्मूले को, जैसे मुझे याद है मैंने बीटा के डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंसेस याद कर लिए थे। सो लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड निर्भय जिसका हुआ था, तो मैं उससे लाइक एग्जाम के 1-2 दिन पहले बात कर रहा था कि, तो उसने बोला कि मैंने तो नहीं याद किए हैं। तो उसने कहा, मैंने कहा कैसे? फिर उसने बोला मैं वहीं पे, अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं वहीं पे हाँ, निकाल वही लूंगा। पे क्योंकि बहुत सारे फार्मूले होते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया हम्म। क्योंकि बहुत सारे मतलब मिक्स, बीटा फर्स्ट काइंड का क्या बीटा है, फर्स्ट सेकंड का काइंड का सेकंड का क्या क्या है? है। तो उसने कहा कि मैंने ये सब कुछ याद नहीं किया। मुझे याद है कि मैंने काई स्क्वायर का भी एक्सपेक्टेशन याद कर रखा है, इसका भी याद कर रखा है, टोटली मैंने सब फॉर्मूलाज याद कर लिए थे। मतलब फर्स्ट टाइम में हाँ, तुमने ज्यादातर लर्निंग पे लर्निंग की, काम मैंने किया। प्रैक्टिस नहीं की। मुझे लगा कि लर्निंग से मैं इजीली वो कर लूंगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड मैं एंड जब हो जाएगा। फर्स्ट टाइम का रिजल्ट अच्छा नहीं था तो फिर क्या मतलब तुमने सोचा कि लाइक मेरे को सेकंड टाइम भी देना है एंड काफी स्टूडेंट हो जाते हैं ड्रॉप ले लेना चाहिए, तो तुम्हारा क्या था कि ड्रॉप लेके करना चाहिए या कंटिन्यू करके फिर आगे कंटिन्यू? सर क्योंकि मैंने सब्जेक्ट एज आई टोल्ड कि मैंने खुद से ही चूज किया है, तो जब रिजल्ट मेरे फेवर्स में नहीं रहे तो ऑब्वियसली घर वालों ने बोला कि अब क्या। तो मैंने कहा, बट सिंस माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव अबाउट इट, उन्होंने कहा कि मास्टर्स तो परस्यू करो ही। तो उसके बाद मैंने सीयूटी दिया, तो ऑब्वियसली मेरा आई थिंक आई गॉट अ गुड स्कोर एंड मेरा डीयू एंड बीएचयू दोनों हो रहा था, क्योंकि बीएचयू थोड़ा फेमिलियर प्लेस था एंड मुझे पता था कि मोस्ट लाइकली आई विल बी गिविंग जैम अगेन एंड आई विल बी चेंजिंग प्लेसेस, इसलिए मैंने डीयू से बजाय बीएचयू चूज किया एंड फिर मैं यहाँ आया, एडमिशन लिया।
तो इट वाज ऑलवेज लाइक कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, बट मेरे माइंड में हमेशा ये था कि मुझे अगले साल का एग्जाम एग्जाम देना है एग्जाम एंड देना, चेंज अच्छी रैंक करना है, लाना। या एंड जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप इस एग्जाम को अगर इसलिए छोड़ देंगे कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं और आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आगे आपको और भी एग्जाम्स देने हैं। जब तक आप अपना अप्रोच सही नहीं करेंगे, आप आगे के एग्जाम्स में स्ट्रगल करेंगे, तो सो बेटर है कि आप इसी को चेंज कर लीजिए, अपनी मिस्टेक्स इम्प्रूव कर सो लीजिए। इस बार तुमने ऐसा क्या चेंज किया जिससे जो है तुम्हारी इतनी अच्छी जो है स्कोर बनी है, लाइक? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं तो मैंने जितने भी अभी तक मॉक दिए हैं, आई थिंक सबसे अच्छी रैंक मेरी जो मेन पेपर हुआ है उसी में आएगी। मेरे ओके। मॉक में उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल जहाँ पे आपको डिसहार्टन नहीं होना है। हो सकता है आपकी मॉक में उतनी अच्छी ना जाए, बट हो सकता है आपका डी डे इतना अच्छा हो कि आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो डोंट गेट डिसहार्टन। अगर आपको सब्जेक्ट का अच्छा वो आ रहा है, अगर आपका प्रैक्टिस हो रही है, आपसे पीवाईक्यूज लग रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड कीप ऑन गोइंग, एंड अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो तुम्हारा जूनियर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा जो बीएचयू से हैं या जो अदर कॉलेज से हैं और जी, आईआईटी जैम के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए एंड आई वुड से क्या कि स्ट्रेटजी रखना स्टार्ट अर्ली, चाहिए? ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करें। मतलब आप वीडियो करें, बट उसके साथ प्रैक्टिस जरूर रखें। जैसे ही आप किसी टॉपिक को पढ़ें, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लें, तब वो सॉलिडिफाई हो जाता है। वरना फ्रॉम माय पास्ट ईयर अगर मैं बताऊं तो मैं वापस याद करता रहता था, एंड वो भूलता जाता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपके माइंड में सॉलिडिफाई नहीं होता है, आई थिंक। Yes. जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप हो सकता है उसको 1-2 महीना ना भी रिवीजन करें, तो फिर वो भी फिर जब भी आप पता जाएंगे तो होगा सब। तुरंत आप हाँ। अप्रोच कर लेंगे उस क्वेश्चन को। Yes. एवरी क्वेश्चन विल बी लाइक थोड़ा फेमिलियर है, बट Yes. केवल थ्योरी से आपसे क्वेश्चंस फेमिलियर नहीं होंगे, एंड क्योंकि जैम थ्योरी बेस पेपर तो है नहीं, इट्स ऑल क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन, तो आपको उसको अप्रोच करना ही पड़ेगा उस तरीके से। तो आई वुड से स्टार्ट अर्ली, आप कंसिस्टेंट रहें। आप किसी दिन 1 घंटा भी दे पाए तभी डिसहार्टन ना हो, ठीक है, अगले दिन उसको कवर अप कर लें। ठीक है, देर आर हॉलीडेज जो पढ़ते हैं अपने उसमें, समर हॉलीडेज होते हैं, विंटर हॉलीडेज होते हैं, ठीक है। अगर आप टाइम बनाना चाहेंगे, आई थिंक आप, क्योंकि एडमिशन ओरिएंटेड एग्जाम है तो इतना टाइम नहीं डिमांड करता है, आप बना सकते हैं उतना टाइम सो उससे। प्रैक्टिस के लिए तुम क्या क्या प्रैक्टिस करते थे? काफी लोग सोचते हैं कि बुक लगाना चाहिए, तो क्या तुमने कोई बुक भी लगाया था या नहीं केवल? सर, लाइक मैंने एक जूनियर को कांटेक्ट किया था, आपने इन्फ्लुएंशिया का इस साल बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया था, बहुत यस। सारी डीपीपीज। आई हर्ड कि वो काफ़ी टफ मटेरियल, क्योंकि जो मुझे मटेरियल मिल रहा था वो हो जा रहा था, लाइक इजी था, तो मैंने सोचा कहीं से टफ मटेरियल मिल सकता है जो मुझे चैलेंज कर, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने 25 का पेपर दिया, यस। एंड 25 का पेपर वाज अभी तक का टफेस्ट टफेस्ट पेपर। पेपर आ गया था। यस। तो मुझे वो वाली मिस्टेक्स तो रिपीट नहीं करनी थी कि मैं इजी इजी क्वेश्चंस करता रहूं और फिर अल्टीमेटली एग्जाम पे मैं जाऊं तो आई सी की बहुत हार्ड क्वेश्चंस आए एंड मैं अच्छा परफॉर्म ना करूं। तो आई वाज लुकिंग फॉर टफ क्वेश्चंस, एंड देन आई केम टू नो कि इन्फरेंशिया पे सर ने नया मटेरियल प्रोवाइड किया है, तो मैंने अपने एक जूनियर से मांगा था मटेरियल, एंड देन आई सॉल्व्ड इट कम्प्रिहेंसिवली। उसको एक बार करिए, आप पीवाईक्यूज आप 2 बार भी कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए, आप टफ क्वेश्चन से डरिए मत, आप उसको भी अप्रोच करिए। हो सकता है वो एक बार में ना हो, बट आप अप्रोच करते रहिए, वो आपका अप्रोच डेवलप करेगा। जैसे मैं सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता था जो ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चंस होते थे, यस। ठीक है, जो जॉइंट वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन होता उसमें है। लाइक मुझे स्ट्रगल होता था कि ये ग्राफ सही नहीं बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बट आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग, एंड आई थिंक अब मुझसे इजीली वो हो जाते हैं। आपका एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी देर बाद आ जाता है कि, वो है टाइम ना। लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली कॉलेज में इजी इजी कराया जाता यस है। सर, वहाँ पे तो ऐसा कुछ कराया ही नहीं, जॉइंट वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन आई आई डोंट थिंक उन्होंने कराया है। सो वही है कि धीरे धीरे जो है चीजें होती हैं। यस सर। सो तुम्हारा लाइक और क्या सजेशन रहेगा जूनियर्स के लिए? काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, स्टार्ट तो करते हैं लेकिन जब कंटेंट टफ मिलने लगता है तो वो जो है नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं और जो है छोड़ देते हैं उस टाइम पे। तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा इस पे? बिल्कुल छोड़िए मत, ऐसा कुछ मत करिए। देखिए स्टार्टिंग में आई थिंक थोड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होता है, वो स्टूडेंट्स को टफ लग जाता है। जैसे जॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन आया तो वो सोचते हैं कि ये तो बहुत हार्ड हो गया, बट आप उसमें रहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली इजी है, ठीक है। उसके बाद आपका सैम्पलिंग आता है जो कि आई थिंक इजी है, इन्फ्रेंस इजी है, टेस्टिंग थोड़ा सा वो है, बट आप एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो वो भी इजी है। रही मैथ की बात, आई थिंक लीनियर अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कैलकुलस अपनी अच्छी कर लिए तो दोनों पार्ट, आई थिंक इंटीग्रल कैलकुलस भी इजी ही है। इजी है, और डिफरेंस, इंटीग्रल और रियल तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके बिना नाइन उसके अवेलेबल नहीं। इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यस। वही पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो चलाता है, एंड सेम वे डिफरेंशिएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैथमेटिक्स को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। आप बहुत अच्छा ना करिए, फिर भी इतना कर लीजिए कि आपकी स्टैट्स में मैथमेटिक्स की वजह से मार्क्स ना जाए, ठीक है। मैथ्स के प्योर क्वेश्चंस में भले चले जाएं, बट स्टैट्स में आप मैथ्स की वजह से मार्क्स ना लूज करें। क्योंकि जो स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिकली सॉल्व होते हैं। यस सर, तो अब वो वाले स्टार्ट मार्क्स तो ना करते लीजिए। हैं लेकिन जो है लास्ट में जाके इंटीग्रल नहीं हो रहा है नहीं या हो रहा है, सीरीज सॉल्व नहीं हो रहा है, गामा का तो याद नहीं है तो यस। कैसे करेंगे। हाँ। और काफी बार होता है ना, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पूछ लेता कन्वर्जन है डाइवर्जेंस, एक्सपेक्टेशन यस वेरिएंस सर, का।
क्योंकि एक्सपेक्टेशन फाइनाइट होगा कि नहीं होगा, तो नहीं उसमें होगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का Yes, जो है sir. कॉन्सेप्ट लग जाता और स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स के बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं, है। यस, इजी। इजी इजी लगते हैं। मैथमेटिक्स जब प्योर आएगी तब वो टफ टफ आएगी। टफ हो जाता है, और वैसे भी अब वेटेज भी कम हो गया, अब वेटेज, अब 25% हो 25% वेटेज है तो आप कर सकते हैं। सो अच्छा, और क्या सजेशन रहेगा जूनियर्स के लिए, और वो क्या कर सकते हैं? स्टार्ट अर्ली करिए, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है आप स्टार्ट कर दीजिए। एंड बाकी वीडियोस आई थिंक लाइव करिए, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जैसे ही कराया जा रहा हो। एंड प्रैक्टिस उसके बाद करिए, रिवाइज काफ़ी करते रहिए, मतलब लाइक 1 महीने के बाद पूरा मटेरियल एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए, ऊपर ऊपर से करिए, बहुत डिटेल रिवीजन नहीं, बट ऊपर ऊपर से लाइक एक्सपेक्टेशन वेरिएंस। काफी लोग जो है मतलब बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, जैसे तुम्हारा देख रहा हूँ, आई थिंक 5 कॉपीज में सारा जो है हाँ, 5 हो कॉपीज है। गया है। एंड हाँ। बहुत सर लोगों का इसमें देख रहे हैं। यस। इसमें ये मोस्ट प्रोबब्ली एक फार्मूला कॉपी होगी, यस। इसमें मैंने फार्मूलाज वगैरह लिखे हैं, ओके। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के, जैसे इंटीग्रल आपने बोला, जैसे इंटीग्रल के मेन मेन फार्मूलाज होते हैं वो मैंने लिख हाँ, लिए, वही जो मेन मेन फॉर्मूले होते मेन हैं वो मेन यूज होता फार्मूलेज है। होते हैं, ये जैसे एक्सपेंशन हो गया थोड़ा सा हाँ। ये यूज होता है। बाकी ये एक कॉपी मेरी आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं, सॉरी, ये स्टार्टिंग रैंडम वेरिएबल की है, ओके। ये नहीं, सॉरी, ये इन्फरेंस की कॉपी। इसमें एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस है, दोनों चीज़ें, इसमें पूरा रैंडम वेरिएबल है। पूरा हाईलाइट कर रखा है। हाँ, मैं एक्चुअली हाइलाइटर यूज़ करता था और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैंने इस चक्कर में पूरी कॉपी हाईलाइट हो गई है क्योंकि सही है। सो बट हाँ, नोट्स को कॉम्पैक्ट रखिए जिससे आपका रिवीजन जल्दी मतलब जल्दी वही हो है जाए। कि लास्ट टाइम में हमारे पास जो है टाइम कम होता है, और उस और टाइम अगर पे नोट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको फिर वो डरा देंगे और आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो कीप देम कॉम्पैक्ट और इजीली टाइम फ्रेम अपना एक वो जरूर बनाइए, टाइम टेबल जरूर बना लीजिए थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं कि 1 घंटे में मैं ये करूँगा ये करूँगा, बस एक ऊपर ऊपर से स्केलेटन टाइप का आइडिया ले लीजिए कि हाँ चलो 3 दिन में मुझे ये टॉपिक करना है, फिर ये करना है, ये करना है, एंड उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। सो फाइनली तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो सो इसके लिए क्या मतलब कि फैमिली कितना सपोर्टिव रहेगी? जैसे तुमने बताया पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है, ड्रॉप ईयर के लिए भी बोला था तुमने, सर ठीक है। तो मैं अपने फैमिली को लाइक काफ़ी थैंक करना चाहूँगा कि उन्होंने कभी मेरे में बिलीव नहीं वो किया, एंड दे ऑलवेज बिलीव मी, एंड आई थिंक जो भी आज मेरा रिजल्ट है उनका ही बिलीव है एंड उनका ही मोटिवेशन है कि आप करते रहिए। मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी कि करते रहो हो जाएगा, ठीक है, पापा कभी फ्रेंडली नहीं बोलते थे, बट ही वॉज ऑलवेज लाइक कि हाँ ठीक है, वो जैसे डैड की लैंग्वेजेस नहीं होती है कि खाना खाया कि नहीं और ज़्यादा टेंशन मत लो, स्ट्रेस फ्री रहो, ठीक है, एग्जाम ही तो है ये। सो तो लाइक या तुम्हारा लाइक जब प्रिपरेशन जर्नी में कभी डिमोटिवेट वगैरह होते थे, लाइक मेरे से नहीं हो रहा है? सर वही जब मेरा पहला रिजल्ट आया तो आई वुड से कि थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हुआ था, बट मैंने आई रिमेम्बर कि उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं था एक्चुअली, तो फिर मैंने एग्जाम के जस्ट बाद जब रिजल्ट खराब आया मैंने कहा आई विल ट्राई अगेन, मैंने पीवाईक्यूज से स्टार्ट किया, मैं एग्जाम के बाद पीवाईक्यूज कर रहा था। ओके। ठीक है, तो मैंने 1 महीने पीवाईक्यूज किए, फिर उसके बाद मैंने एक मॉक दिया, ठीक ओके। है, आई आई थिंक अनअकैडमी का मॉक था वो। तो उसमें मैंने ये नोटिस किया कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 2 नंबर कम थे सुजल से, ठीक है, एंड सुजल की रैंक आ रखी थी AIR 30। तो इसलिए कि इतना अप्रोच गलत नहीं है, चलो मैंने थ्योरी ही की है, बट अगर मैं थोड़ा सा भी वो कर दूंगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा। फिर मैंने थोड़ा ठीक ठाक ISI का प्रेप किया, आई थिंक उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया था, बट मैंने आंसर राइटिंग नहीं की, तो आई थिंक सब्जेक्टिव में इट वाज बैड, तो इसलिए मेरा उसमें इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं था। फिर बट उसके बाद भी आई केप्ट ऑन गोइंग, आई वाज लाइक कि अगले साल भी मैं करूंगा, देन आई केप्ट कंटिन्यूइंग माय जर्नी। उसके बाद मैंने अब एग्जाम दिया है, होपफुली मैं शायद ISI एंड CMI भी दूंगा। अच्छा। तो यार सो तुम क्या इस मार्क्स पे क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर आई डोंट नो, जितना मुझे लग रहा है 50+ है, तो आई मतलब उसमें रैंक के उसमें तो नहीं बता पाऊंगा, बट आई थिंक आई शुड गेट एक्चुअली IIT बॉम्बे। यस। सो अगर सो मैं जैसे कहता हूँ तुमने लाइक मेरे को मैसेज किया था, मेरे को तो पता भी नहीं था तुमने सर एग्जाम दिया हुआ है। सर सो मैं भी उस टाइम पे देखा कि सबसे हाईएस्ट स्कोर ऐसे ही स्टूडेंट का है जो कभी कांटेक्ट में ही नहीं बिल्कुल रहा है साल कांटेक्ट, भर में। सर मेरा एक्चुअली टीचर्स से वो कांटेक्ट रहता है कि पता नहीं, मतलब मैं ज़्यादा उतना बात नहीं करता हूँ, बट अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं और मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, मतलब मेरे उसमें अंदर रहता है कि आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल, और मेरे माइंड में रहता है दैट दिस गाय डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट, क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया है। तो यस। जब मेरे मार्क्स आ गए एंड मतलब मैंने मिला विला लिए, तो फिर आई वाज थिंकिंग कि मतलब एक वो तरीका था कि मैं किसी को भी क्रेडिट ना दूं क्योंकि और कोई तो ले नहीं सकता था, यस। बट आई सॉ कि आपने अपना नया इन्फ्लुएंशिया स्टार्ट किया है एंड मुझे इससे हेल्प हुई है आपसे, यस। तो आई थॉट कि मुझे इनको क्रेडिट देना चाहिए। सो ओके। आई कॉन्टेक्टेड एंड मैंने बताया।
यस, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक मतलब आपको जहाँ से आप पढ़े आप उसको क्रेडिट जरूर दें, ठीक है। हाँ, भले ही आपने चलिए मटेरियल कहीं और से किया, आपने वीडियोस कहीं और से किए, आपने टेस्ट कहीं और से दिए, बट आप उसको पर्सन को जरूर दीजिए उसका क्रेडिट। अगर आपने उससे वीडियोस किए हैं तो उनको ये बोलिए मार्केट में कि ये इनके वीडियोस अच्छे हैं, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सो सारा क्रेडिट एक जगह जहाँ आपने मॉक दिए वहीं मत दे दीजिए उठा के। सो तुम्हारा क्या मतलब कि सजेशन रहेगा जूनियर्स के लिए, क्या क्रेडिट देना चाहोगे कि सर स्टैटिस्टिक के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा? सर आई थिंक इन्फ्लुएंशिया आपके जितना मैंने देखा है आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, एंड इस साल से लाइक आप क्योंकि अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आई थिंक आपने 15 मटेरियल प्लस भी। टेस्ट भी कराया यस है इस सर, बार। आपने मॉक टेस्ट भी बहुत सारे कराए, आपने मटेरियल भी अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल करा ही दिया है इस साल, एंड उस पर भी अभी भी काम चल रहा है। यस, जैसे मैं ही कुछ अभी डिजाइन कर रहा हूँ थोड़े बहुत यस, मटेरियल्स। तो आई थिंक क्योंकि आपके वीडियोस लाइक सबसे मेन पार्ट जो होता है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो वीडियोस होते हैं, वीडियोस होते हैं। ठीक है। आप प्रैक्टिस अपने उस पर कर लेंगे, धीरे धीरे आपको आ जाएगी, बट वीडियोस पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो आप धीरे धीरे उसको वो कवर अप टेस्ट कर लेंगे। वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह तो इजीली हो ही जाता है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर जब तक रहेगा तो कॉन्सेप्ट मॉक नहीं टेस्ट क्लियर तो रहेगा नहीं तब तक होगा। आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आई वुड से कि हर सर के वीडियोस बहुत बेस्ट हैं, तो आई थिंक आप लोग को इनका प्लेटफॉर्म जरूर चूज करना चाहिए। सो थैंक यू सूर्यांश इतना अच्छा थैंक यू सर। इंटरव्यू देने के लिए। एंड ये वीडियो जो है काफी मोटिवेटिंग रहेगा जूनियर्स के लिए। एंड जो लोग भी देख रहे हैं सबको शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।